So, hello everyone. How are you all? I hope doing well. Welcome in yet another interesting new lecture of our YouTube channel Smart Learning, where we will study in a smart way as our YouTube channel name itself suggests. Smart Learning. Here you find study from a different angle which help you in gaining concept and attention as well. If you have not seen the previous lecture yet, I request from all of you, please see those lectures first and continue with this one. So before moving to our next topic, we will take a quick recap of what we read so far. So shall we start? If you have not opened your books yet, please stop this video here and come back with your notebook, pen and book. Please do not forget your pen. So जल्दी जाइए. स्मार्ट लर्निंग हमारे YouTube चैनल का नाम. अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैटर, लिविंग नॉन लिविंग होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे हमने, जिसे मटेरियल भी बोलते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स जो पंच तत्व के नाम से जाने जाते हैं. उसके बाद हमने मैटर्स को बोला कि वो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के अंदर. उसके बाद हमने समझाया कि पार्टिकल्स में स्पेस होता है, जिसको हमने इस डायग्राम के थ्रू समझाया था. उसके बाद हमने बात की थी एक्टिविटी 1.1, जिसको मैंने आपको समझाया पूरी एक्टिविटी को विद डायग्राम. लेक्चर 3 जो लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको ये एक्टिविटी 1.4 कराई, 1.5 कराई और एक छोटा सा कंक्लूजन लिखवाया. अभी भी अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज इसे नोट कीजिए. आज हमारी क्लास का लेक्चर नंबर 4. सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. अगला टॉपिक आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर. जी हाँ, अट्रैक्ट ईच अदर. इसके लिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डांस दिखाता हूँ. इस डांस के अंदर आप देखेंगे इन गर्ल्स ने एक दूसरे को एक होल्ड किया हुआ है. इन्होंने एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है और जो सेंटर है वो ये है. तो इसके अंदर हम देखेंगे, अगर फॉर सपोज इस एक्टिविटी के अंदर हम बात करते हैं किक लिया, आपने बहुतों ने खेला होगा, जिसमें 2 पर्सन होते हैं, वो हाथ को पकड़ के राउंड राउंड घूमते हैं. तो उसमें हम देखते हैं दोनों पर्सन अपना फोर्स लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो एक एनर्जी जनरेट करते हैं. ऐसे ही इसके अंदर पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है, इन गर्ल्स को हम पार्टिकल्स मान के चलते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है. इसमें यही समझाया गया है. फॉर सपोज हम इनको बोल देते हैं पार्टिकल 1, ऐसे ही पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4. अब ये 5 पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. आप में से बहुतों को इस डांस के बारे में पता होगा. इसमें आपको पता होगा कि एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट रखते हैं. तो आइए देखते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर. प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप and form human chain as suggested. The first group should hold each other from the back and lock arms like bihu dancer. इसको ये जो डांस फॉर्म है इसका, ये बिहू डांसर्स हैं. The second group should hold hand from a human chain. The third group hold a chain touching each other with only their fingertips. नाउ द फोर्थ ग्रुप स्टूडेंट शुड रन. इस एक्टिविटी को हम बेसिकली अभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बस मैं आपको इसके कंक्लूजन ड्रॉन करवा दूंगा, क्योंकि आपके पास अभी अपने फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो ये एक्टिविटी आप अभी परफॉर्म करके नहीं देख सकते. बट लेकिन इसका कंक्लूजन जो भी बनता है तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा. विच वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक. फर्स्ट में बोला था उसने द फर्स्ट ग्रुप शुड hold each other from a back
एंड बैक से वो होल्ड करेंगे लाइक बिहू डांसर्स। सेकंड वाले क्या करेंगे, होल्ड हैंड्स फ्रॉम अ ह्यूमन चेन, हैंड्स पकड़ेंगे। द थर्ड ग्रुप शुड होल्ड बाय टचिंग विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, खाली फिंगर टिप्स। फोर्थ ग्रुप जो होगा, रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चेंज, मतलब चार ग्रुप बना लेंगे हम, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप वो बिहू डांसर्स की तरह पढ़ेंगे, सेकंड ग्रुप हाथ को होल्ड करेंगे और थर्ड वाले खाली फिंगर टिप्स से, और चौथा जो ग्रुप होगा उस चेन को तोड़ने का ट्राई करेंगे। ऐसा सिमिलर गेम आपने भी अपने बचपन में या कभी अब भी खेलते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन से वाले ग्रुप को हम इजीली नहीं तोड़ पाएंगे? आप अपना आंसर कीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक? इजिएस्ट टू ब्रेक, जी हाँ, जो अपना थर्ड ग्रुप था वो इजी टू ब्रेक है। क्यों? उन्होंने खाली फिंगर टिप से एक दूसरे को पकड़ा है, वहाँ पे जो हमारा अट्रैक्शन है बहुत कम होगा। उसके बाद बात करके चलते हैं उसके आगे। इफ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज पार्टिकल ऑफ मैटर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही सजेस्ट करा दिया कि हम ईच स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर समझ के चलेंगे, then which group the particles hold each other with the maximum force? जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप में जहां उन्होंने बियू डांसर्स की तरह करा, उसके अंदर जो मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा। आइए नेक्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चौक एंड अ रबर बैंड, मतलब एक आयरन नेल, आपके घर में कील होगी, पीस ऑफ चौक, चौक ले लीजिए, या एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमर, cutting or stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? जिसमें ज़्यादा हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे वो चीज़ के अंदर फोर्स ज़्यादा होगा। तो आप देखिए कि आयरन नील को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, फोर्स लगेगा, या चौक के साथ या रबर बैंड के साथ। आप नोटिस करेंगे, आप मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन सोचिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, और नहीं सोचा है तो प्लीज़ जल्दी सोचिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका कंक्लूजन क्या है। मैं इनकी रैंकिंग कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा पावर लगेगी हमारी आयरन नेल में तोड़ने में, इसलिए इसके अंदर उसका क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? तो हमारी रैंक 1 आती है नेल, आयरन नेल, इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स होगा। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा रबर बैंड, और थर्ड नंबर पर आता है चौक। आइए बात करते हैं 1.8 एक्टिविटी की। ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर, वेर यू एबल टू कट द स्ट्रीम? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम वाटर रिमेनिंग टुगेदर? क्या रीजन है जो वाटर, क्या रीजन है जो वाटर हमारा रिमेन रहता है? हमने नोटिस करते हैं नॉर्मली एक वाटर टैप चलाया, वाटर टैप और सपोज चल रहा है, उसको हम अपनी फिंगर से कट करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक अगर एंड को हम कट कर रहे हैं तो दूसरे एंड से कनेक्ट है। क्या रीज़न रहा होगा? उसका रीज़न है उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, वाटर का जो फोर्स है वो बहुत हाई लेवल का होता है। तो हम देख रहे थे ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में देखा था कि जो फोर्स होता है वो वाटर के अंदर बहुत होता है, इसलिए हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। The above three activities 1.6, 1.7, 1.8 suggest that particles of matters have force acting between them, मतलब particles के अंदर force होता है, force acting between them, मतलब कोई भी पार्टिकल जो होता है उसके अंदर फोर्स होता है, तभी तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रहते हैं। अदरवाइज अगर कोई फोर्स ना हो तो कैसे अट्रैक्ट रहेंगे? फॉर सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा, हमारी अर्थ सन से अट्रैक्ट है, क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स है। तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना हो तो हमारे सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ ये सब इधर उधर हो जाएंगे। तो फोर्स ही है जो सबको एक साथ बांधे रखता है। द फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, यही फोर्स है जो पार्टिकल्स को अपने साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, मतलब जो स्ट्रेंथ होती है, हम बात कर रहे हैं बेसिकली स्ट्रेंथ की, जो स्ट्रेंथ है किसी पार्टिकल की वो डिफर करती है फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर। मीन्स और सपोज हम बात करके चलते हैं, मैं भी आपको 3 स्टेट्स पढ़ाऊंगा जिसके अंदर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स, उनके अंदर क्या होगा, जो फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। उसको हम अभी फर्दर आगे आपको डिस्क्राइब करके चलेंगे।
नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए। किसी को कोई इशू आता है तो आप कमेंट में बॉक्स में मेंशन कीजिए। आइए हम आगे चलते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको हम पहले आपको समझा कर चलते हैं, फिर हम इस टॉपिक पर आएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, कितने टाइप की होती है? फर्स्ट तो यही आता है कि कितने टाइप की होती है। फर्स्ट आता है सॉलिड, आप सब साथ में नोटिंग कर लीजिए। फिर आता है लिक्विड, फिर आता है हमारा एयर। ये कैसे होते हैं, इनके पार्टिकल्स में कितना स्पेस होता है? फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्पेस इन पार्टिकल्स। किन के पार्टिकल्स में एग्जैक्टली क्या कितना स्पेस होता है, किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है? हम बात करते हैं फॉर सपोज में आपको तीनों को सेम, पहले सॉलिड, लिक्विड और एयर की, इनकी एक नॉर्मल सी हम इन्हीं के नीचे इनकी एक इमेज बनाकर चलते हैं। बात करते हैं सॉलिड की। जब कोई सॉलिड होता है, एक फॉर सपोज हम एक ग्लास में सब कुछ ले लेते हैं, ग्लास नहीं यहाँ पर यूज़ कर सकते पर लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि लेते हैं। कोई भी हमने अगर सॉलिड की, हम ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात करते हैं ये हमारे सॉलिड स्टेट हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजर होते हैं, इनके अंदर स्पेसेस बहुत कम होता है इनके पार्टिकल्स में। वहीं बात करें लिक्विड की, तो इसके पार्टिकल्स में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। वहीं बात करते हैं हम एयर, तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे ज़्यादा स्पेस होता है इनमें, तो मैंने इसी ऑर्डर में इनको रखा। जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस होता है पार्टिकल्स में, और लिक्विड के अंदर सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है। और वहीं बात करें एयर, एयर में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। तभी तो कोई भी चीज़ सॉलिड में, अगर हम फॉर सपोज हम कोई सॉलिड, ये पेन, अगर पेन को मैं पानी की ग्लास में डाल दूँ तो उसमें मिक्स नहीं होगा। वहीं लिक्विड के अंदर हम अगर डाल दें उसको, लिक्विड के अंदर फॉर सपोज कोई भी कलर डाल देते हैं वो मिक्स हो जाएगा। एयर के अंदर हम कुछ भी मिला सकते हैं। जो मैंने आपको बोला, एक आएगा सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसीय स्टेट। तीन स्टेट्स के बारे में अब हम वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। ऑब्जर्व करो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स में आपको समझा चुका था अपने पहले ही लेक्चर में, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि जो हमारे मैटर्स होते हैं वो डिफरेंट इन स्टेट, टेक्सचर, साइज, शेप्स, कलर होते हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीन स्टेट के अंदर, तीन स्टेट्स याद रखनी, तीन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन तीनों के अलावा चौथा कोई स्टेट ही नहीं आएगा इनका। उसके बाद करते हैं दी स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब जो वेरिएशन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, उसी के बेसिस पे ये तीन स्टेट डिसाइड करती हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री मैटर्स इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, पेन ले लीजिए,
बुक ले लीजिए, इसको हटा दीजिए, पीस ऑफ थ्रेड, इन सबको ले लिया। हम 3 आइटम लेके चलते हैं, हमारे पास पेन भी इजीली मिल जाएगा, बुक भी इजीली मिल जाएगी और थ्रेड भी इजीली मिल जाएगा। स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। इन सबको उठाइए और अपनी नोटबुक पे इनकी शेप्स ड्रॉ कीजिए। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप? क्या इन सबकी डेफिनेट शेप है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम? आपको आंसर मिलेगा जी यस, जी यस। क्यों? आप पेन की शेप को चेंज नहीं कर सकते। अब कुछ लोग होंगे वो कहेंगे सर हम मेल्ट कर सकते हैं, हम मेल्ट करके कर देंगे, बट हम नॉर्मली पूछ रहे हैं कि हम विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट या कुछ हम उसमें फर्दर किए हुए क्या उसकी हम शेप को, क्या हम उसके साइज को, क्या उसके वॉल्यूम को या उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा जी नहीं। आपकी नोटबुक का, आपके पेन का और आपके थ्रेड का कोई साइज आप चेंज नहीं कर सकते। What happen if they are hammered, pulled or dropped? क्या होगा जब उनका हथौड़ा मारा जाएगा, पुल्ड किया जाएगा या ड्रॉप किया जाएगा? आप देखेंगे वो टूट फूट जाएगा। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजन इनटू ईच अदर? क्या वो कैपेबल है एक दूसरे से डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स, एक मैं डिफ्यूजन को आपको भी डिटेल में समझा भी देता हूँ विद नोटिंग पैड। डिफ्यूजन, क्या डिफ्यूजन करेगा? आंसर यहाँ पे नो है। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स एंड आर यू एबल टू कंप्रेस देम? जी हाँ, आप देखेंगे जब आप उसे कंप्रेस नहीं होगा वो ब्रेक हो जाएगा। क्या आप इस पे अपना फोर्स लगा के उसे कंप्रेस कर सकते हैं? तो बिग नो, कंप्रेस नहीं होगा, वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या बोलता है। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे सॉलिड के। We can observe that all these have a definite shape, मैंने कहा था शेप इनकी डेफिनेट है। Distinct boundary and fixed volume, मैंने कहा था हम इनकी चेंज नहीं कर सकते। That is have a negligible compressibility, उसने कहा कंप्रेस हो सकते हैं, यहाँ पे उसने बोला कंप्रेस हो सकते हैं क्या, तो मैंने वही कहा कि इनकी कंप्रेस आप नहीं कर सकते, तो इन्होंने भी यही लिखा थी negligible compressibility। Solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force, मतलब क्या कहना चाहता है? सॉलिड की इतनी कैपेसिटी होती है कि उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाया जाए तो अपनी टेंडेंसी मेंटेन कर सकता है। फॉर सपोज इस पेन को मैं होल्ड कर रहा हूँ, चाहे मैं इसे कितनी पावर से करूँ, जब तक ये टूट नहीं जाएगा ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट कंप्रेस नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा। Solid have may break into force but it difficult to change their shape, यानी कि जो मैंने बात कही थी सिंपल सा यही तो कहा था मैंने आपको, जो सॉलिड है मे ब्रेक अंडर द फोर्स बट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, अपना साइज वो टूट जाएगा पर अपना साइज चेंज नहीं करेगा। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? रबर बैंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैन इट चेंज इट्स शेप स्ट्रेचिंग इट इज सॉलिड? क्या उसकी शेप चेंज होती है स्ट्रेच करने पे? आंसर मिलेगा यस। क्या वो सॉलिड नहीं है क्या? जी आंसर यहाँ पे आता है सॉलिड। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं हमारी, जैसे रबर बैंड हुई हमारी, वो सॉलिड है बट वो अपनी शेप चेंज कर सकती है ऑन स्ट्रेचिंग। व्हाट अबाउट अ शुगर सोल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दिस टेक्स द शेप ऑफ द जार? क्या आपने नोटिस करा होगा आपके घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जार्स होंगे, शेप के, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट कलर के, हम शेप से कंसिडर करके चलते हैं। उन शेप्स में डिफरेंट में अगर हम शुगर या सोल्ट को डालेंगे क्या उनकी साइज, उनका शेप चेंज हो जाएगी? बहुतों को आप में से लग रहा होगा कि शायद हाँ हो जाएगी, बट आंसर है नहीं। वो अपनी खुद की शेप चेंज नहीं करते, जिस टम्बलर में वो रखे जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली दिखते हैं, बट लेकिन उनके क्रिस्टल्स को उठाएं हम तो उनकी शेप वही रहेगी। वट अबाउट अ स्पंज? स्पंज के बारे में क्या कहते हैं? इट इज अ सॉलिड, आर यू एबल टू कंप्रेस इट? स्पंज की तो खासियत है वो कंप्रेस हो जाती है, जितना चाहो उतना कंप्रेस कर सकते हैं। क्या ये सॉलिड नहीं है? सॉलिड है, नो डाउट सॉलिड नहीं है इसमें, ये सॉलिड है। रबर बैंड भी हमारी सॉलिड है, स्पंज भी हमारी सॉलिड है, बट यहाँ पे जो उनके अंदर स्पेसेस, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो स्ट्रेच, जैसे रबर बैंड स्ट्रेच हो जाती है या फिर वो कंप्रेस हो जाते हैं। आप रबर बैंड में भी देखेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसमें होल्स दिखेंगे ताकि वो आपको दिखाता है कि उसके अंदर स्पेस है। अगर उसमें नहीं भी दिखता तो आप एक स्पंज लीजिए, उसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर आपको होल्स दिखेंगे छोटे छोटे, वही स्पेसिस हैं, उन्हीं स्पेस की वजह से ये स्पंज हो जाती है।
तो हमारे पास रबर बैंड और हमारी स्पंज बोथ आर सॉलिड, बट अपनी शेप ये चेंज कर सकते हैं बिकॉज ये अपनी सॉलिड स्टेट चेंज कर सकते हैं बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ऑल अबव आर सॉलिड्स, इसने भी वही कहा, ये सारे सॉलिड्स हैं, शुगर, सॉल्ट, रबर बैंड और स्पंज। A rubber band change shape under force, regain the same shape when the force is removed. जब तक फोर्स लगाया जाएगा तभी तक वो स्ट्रेच रहेगी, जब उसको हम फोर्स छोड़ देंगे वो अपनी शेप को रिगेन कर लेगी। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, जैसे सॉलिड की टेंडेंसी है, सॉलिड कहता है एक्सेसिव हम अगर फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर क्रिस्टल फिक्स्ड, मैंने कहा था जो क्रिस्टल्स की बात कर रहा है, इंडिविजुअल से यहाँ पे मतलब है हमारा क्रिस्टल से, आप चाहें तो लिख लें यहाँ पे। इंडिविजुअल से यहाँ मतलब है हमारा सिंपल क्रिस्टल से है। रिमेन्स फिक्स्ड whether we whether we take it in our hand or put in a plate or in a jar, मतलब जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो एक फिक्स शेप में रहेंगे, चाहे हम उसे जार में डालें चाहे अपने हाथ में लें। वहीं बात करें स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, मैंने इन्हीं की बात करी थी, आपसे कहा था, आप देखेंगे तो उसमें आपको होल्स भी दिखेंगे, माइन्यूट होल्स होते हैं इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिनके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसे प्रेस करते हैं, द एयर एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, मतलब जब हम उसे दबाएंगे तो उसमें जो स्पेस जो हवा भरी हुई है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी और उसे हम इजीली दबा सकते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। तो आज हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट के बारे में, फर्दर हम कवर करेंगे आगे अपने लिक्विड स्टेट और एयर स्टेट के बारे में, और फिर लास्ट टॉपिक हम करके चलेंगे अपना जो हमारा इवेपोरेशन से रिलेटेड है। सो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स की पीपल ऑफ गेट बेनिफिट ऑफ दिस। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, साइनिंग ऑफ।